बस बस युवराज, चेक करो एक बार वॉइस ऑडिबल है क्या? नहीं नहीं, अब चालू करी ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई 17वां क्वेश्चन हो चुका था ऑलरेडी। अपन आ गए थे 18 के ऊपर। एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या गिवन है, क्या निकालना है। कहता है जी 1261 रुपए प्राप्त होता है एज अ सीआई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, उसको सही कर लो। ये साधारण नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। के रुपए 1261 रुपए प्राप्त होते हैं और जो दर है वो 5%। हिंदी में थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंटिंग कर दी है, चलो कोई बात नहीं। और तो बताइए दैट अमाउंट वुड बी, तो वह राशि क्या होगी। अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो। हमें जो डेटा दे रखा है वो दे रखा रेट 5% है, राइट। और टाइम कितना दे रखा है जी आपको? 3 ईयर दे रखा है। और आपको 1261 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होते हैं। अब इसने पूछा है जो इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, जो मनी थी वो कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल बोले तो मूलधन। हाँ जी, किसी का आंसर आया? 8,000। ओके, तो मैंने आपको बताया था जिनका आ गया बहुत बढ़िया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे हम पता लगा लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो रेट कितनी है? 5%। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम। अब बोला ही जा रहा है किसी को यदि 20 रुपए उधार दिए जाते, ये क्या हमारा प्रिंसिपल, ऊपर वाला नंबर क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। तो मुझे वो 20 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज दे रहा होता। अगर 20 पर 1 रुपए की ब्याज मिल जाए तो क्या बन जाएगा? अमाउंट 21 हो जाएगा। तो युवराज सिंह ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है। अब और आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। तो ये प्रोसेस कितने साल चलेगा? 3 साल तक चलेगा। तो 20 से 21, 20 से 21, ये 20 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 21 है। आप सभी अच्छे अच्छे जानते हैं कितनी जीरो? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा तो 1 2 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8,000 आपका आ गया प्रिंसिपल, राइट। अब इस केस में आप सभी जानते हैं 21 का क्यूब होता है 9261। कितना होता है? 9261 होता है। अब अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपल है, मेरे हिसाब से ये अमाउंट है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो इन दोनों का अंतर 1261 आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 1261 ही दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सीआई 1261 है। यदि सेम आ गया इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल भी क्या होगा? सेम होगा। कुल मिला के 1261 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ वही नंबर मिलेगा। तो मेरा प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा? ₹8,000। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला तो कल कर लिया था ना अपन ने, 18 पे आना था अपने को। चलो कोई नहीं। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपके सामने कुछ ये चीजें गिवन है और मैं यहाँ पर टाइमर लगा रहा हूँ, देखता हूँ कौन कितने जल्दी बता पाते हैं। 30 सेकंड में मुझे आंसर चाहिए। 1250 बोला गया, ठीक है। और गलत आंसर देने पे दंडात्मक कार्रवाई, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 1300 आ रहे हैं, ओके। कुछ ने 1300 बोला है, कुछ ने आपको 1250 बोला है। 15 सेकंड शेष है बाकी लोगों के लिए। टाइमर लगा हुआ है। तीस सेकंड खत्म। देखो टाइम मैटर करेगा हमारे लिए। लास्ट 10 सेकंड बचे हैं। 1250। 1300। सौरभ 1250। बस समय समाप्त हुआ है। रेस्ट पेन, स्टॉप राइटिंग, सभी लोग सामने देखिए यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले क्या तो दे रखा है, क्या निकालना वो देखो। देखो कोई अमाउंट है, कोई पैसा है जो 1352 बन जाता है, बिकम्स अगर बोल देना तो समझ जाइए ये आगे जो गिवन है अमाउंट की बात हो रही है। पीछे मनीष, यहाँ पे अमाउंट कितना हमारे पास में? 1352 है, राइट। उसके बाद में उसने क्या बोला? टाइम इज द 2 ईयर, समय तुम्हारे पास में 2 वर्ष है। रेट यानी कि दर कितनी रहेगी? 4%। तो क्या पूछ रहा है? एनुअल रेट ऑफ सीआई। तो हाउ मच अमाउंट, यानी कि वो प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है आपसे। तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे अपन। हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा ना कि हमको जो मतलब है, किससे मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको दे दिया, मान के चलो बहुत कुछ दे दिया, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे?
4 1 जा 4, 4 से 25 टाइम कट जाएगा 100। अगर नीचे वाला नंबर आपका प्रिंसिपल है तो ऊपर वाला नंबर कहलाता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल आएगा, इधर मेरा अमाउंट आ जाएगा। अगर 25 रुपए मैंने किसी को उधारी पर दिए तो मुझे ब्याज समेत 25 + 1 26 लौट आएगा। और यही प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी? 2 सालों तक चलेगी। यानी कि यहाँ 25 तो यहाँ भी 25, यहाँ 26 तो यहाँ भी 26। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल आ रहा है 625 और यहाँ पर आ रहा है 676 अमाउंट। क्वेश्चन ने मुझे दिया है अमाउंट 676 नहीं है, एक्चुअल में वो है 1352 है। कितना है? 1352 है। तो इसका लगभग कितना गुना है? 2 गुना है। इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना कर देंगे। यदि इसका 2 गुना किया तो 6 दूना 1200 तो वो हो गया, और 25 दूना 50 हो गया, यानी कि 1250 इसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। बोले तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेगेटिव मार्किंग। तो सीजीएल लेके आया था, अब समझ रहा हूँ तो वहां पे यूपी में क्या करके आया होगा है। अब देखो, हो सकता था यही एग्जाम में ना थोड़ी स्मार्टनेस दिखाए, तुमसे पूछ ले बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा? कोई बता सकता है क्या बनेगा? युवराज सिंह, कोई नहीं बोले। युवराज क्या बनेगा? 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 51। ये आपका दोनों का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 102। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो कुछ आंसर आपका ये बन जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। $5000। ओके भाई 15 सेकंड में आ गया कईयों का आंसर। बाकी लोग डिवाइस कम ही है, डिवाइस चालू है पीछे। मनीष का देखना, एक बार चेक करना। चलिए 30 सेकंड बहुत थे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इतना समय नहीं दे सकते आपको। मेरे भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या तो गिवन और क्या निकालना है। सबसे पहले बोला गया एन अमाउंट ऑफ मनी 8%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा आपको? 8% दे रखा है। और इसने बोला सी आई बिकम्स 5832। ये बिकम्स मतलब अमाउंट मानू कि प्रिंसिपल मानू? ये हो जाएगा 5832। अगर इतना भी नहीं पता कर पाए कि 5832 प्रिंसिपल है या अमाउंट है, तो मान के चलो अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। टाइम है 2 ईयर, और यहां पर हमसे पूछा इसने प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या ही है। चेक किया जाए यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, बस मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूले की जगह रेट को रख लो, बस यही अपना फॉर्मूला, यही सब कुछ है। और ये हमेशा मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम के अंदर। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार। नीचे वाला नंबर कहलाता प्रिंसिपल, ऊपर वाला नंबर कहलाता इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। अगर 25 रुपए किसी को उधार दोगे, उस पर 2 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज समय 27 रुपए मिल रहे हैं हमको, यानी अमाउंट। और यही प्रक्रिया कितनी बार चलेगी? 2 सालों चलेगी। ये पहले साल, ये दूसरे साल। तो वही 25 है, 2 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट बन जाएगा 27। अब प्रश्न ने बोला है कि भैया हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट आ रहा है 27 का, 729 है, और हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आ रहा है 625 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट है कितना है इसका? 5832 टाइम्स कितना गुना? तो 9 8 जा 72 हो रहा है, 9 6 जा 54, 9 हाँ 8 बढ़ जा रहा है, क्योंकि 7 8 56 के पास भी आ रहा है। तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 25 अट्ठे 200 अलग रख दो, और 6 अट्ठे 42, तो 4200 और 800 कितना हो गया? 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 6 48 और 2 50, 5000। अमन को विश्वास नहीं होता कि 5000 क्यों आ रहा है, तो अभी हमने बता दिया। आगे बढ़े यहां से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करते जाओ, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी के पीछे आके चेक नहीं कर पाऊंगा कॉपी के अंदर आंसर्स क्या लिखे आपने। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। 1790, 1590 बोला इन्होंने। पीछे आपने क्या बोला था सौरभ? 7623। और किसी का आंसर? या तो ये सही होंगे, या फिर ये गलत होंगे, या आप सही होगे आप गलत हो गए।
इसने बोला कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट ना कि कंपाउंड अमाउंट। तो एक बात तो तय हो गई कि 6000 से कम ही आएगा आंसर। दोनों का आंसर गलत, सही आंसर है 1623, क्योंकि आपने जो निकाला है वो सीआई निकाला, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने। और उसने जो निकाला ना वो निकाल दिया अमाउंट, उसने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, अगर वो ऐड नहीं करता उसका आंसर सही था। चलो देखते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, वही करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, क्या कितना है चाहिए 6000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 10% है। टाइम कितना जो भी 2.5 साल है, ये बोला इसने। अब यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था पहले, बहुत ध्यान से देखना। रेट 10% है, पहले साल के लिए 10% रेट रहेगी, दूसरे साल के लिए भी रेट क्या रहेगी 10% रहेगी। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू अपने का 1/10 1/10, लेकिन अगर तीसरा साल पूरा लिया होता तो यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लगती, लेकिन वो 10% पूरे साल के लिए नहीं है भाई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 तो, लेकिन ये आधे साल के लिए ही लगेगी, आधे ईयर के लिए लगेगी। तो यहां पर जब सॉल्व किया तो ये बन गया था 1/20, यानी कि मैं बात करता हूं पहले साल के लिए। अगर मैंने किसी को 10 रुपए धन दिया तो मुझे 1 रुपए का ब्याज देगा, तो मेरा प्रिंसिपल यदि 10 रुपए होगा तो मेरा अमाउंट कितना बन जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए जब मैं बात करता हूं तो वही धन जब मैंने दिया उधारी पर तो उसको मुझे 1 रुपए का ब्याज मिला, तो मेरा अमाउंट बन गया 11। अब तीसरे वर्ष नहीं बोलूंगा, जो 2.5 वर्ष है यानी कि 2.5 ईयर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो भाई अगले साल का आधा कुछ तो ब्याज मिलेगा ना, तो 2 ईयर तक तो होगा हिसाब किताब। अब बारी है इसकी, अगर मैंने किसी को 20 रुपए का धन उधार दिया होता तो मुझ पर मुझे उससे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त होता, तो बोले 20 से 21, ये हिसाब किताब समझ में आता है आप सभी को। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से जो प्रिंसिपल है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 बार, 0 कितनी 1 2 3, तो 3 0 हो रही है। और अमाउंट की हम बात करें तो 11 × 11 होता है 121, 121 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूना 42 और 2 44, 21 एकम 21 और 4 25, तो ये आ रहा 2541 अमाउंट आ रहा है। लेकिन मेरे को इससे क्या मतलब है, मुझे तो मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ना। आप देखो उसने क्या बोला, कैलकुलेट सीआई, और देखो उसने ये भी बोला है 6000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताओ, तो ब्याज पूछा है। तो देखा जाए तो कायदे से इन दोनों का अंतर तो 541 है भाई, ये मूलधन है मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन को घटाओगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा। अब क्या करोगे, एक्चुअल में क्वेश्चन ने बोला था कि प्रिंसिपल 2000 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है जी 6000 है, तो इसका कितना गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया। उसी तरह से मेरा जो इंटरेस्ट था 541, तो उसका भी 3 गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 प्लस 1 1623, ये होगा इसका आंसर। मतलब कौन सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं, जो मेथड हर बार आप यूज में ले रहे हो वही चीज है। क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रही है, प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन मेथड वही चल रहा है। इससे ज्यादा तो क्या लोगे। ये आपका जो है प्रिंसिपल है भाई, अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू अस प्रिंसिपल 2000 आया था, लेकिन प्रश्न के अनुसार प्रिंसिपल कितना है 6000 है ना, तो इससे पता चलेगा आपका एक्चुअल में आंसर क्या रहने वाला है। इसका 3 टाइम है, क्या पता वो आपसे इंटरेस्ट ना पूछ के अमाउंट पूछ लेता, तब आप क्या करते, इसी का 3 गुना कर देते, तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। चाहे प्रिंसिपल पूछे, चाहे अमाउंट पूछे, चाहे सीआई पूछे, आप तीनों बता सकते हो, तीनों के अंदर आप सक्षम हो। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो 5 सेकंड में आंसर आ जाए, 5 सेकंड में नहीं देखते आंसर आ जाएगा। बताऊं क्यों, बिल्कुल सही। देखो सुनो बात ध्यान से, बहुत शानदार अप्रोच बता रहा हूं, अगर अभी दिमाग लगा लिया ना। आपने सुना ना कुछ लोग क्वेश्चन को आपने पूछा यार इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा केवल हाथ में लेता है क्वेश्चन पेपर, अरे इसका आंसर तो बी है, अरे इसका आंसर तो सी है, डी है। वो वाला अप्रोच जानने का समय आ चुका है, क्योंकि आपने डे 1 वाली क्लास ले ली, बेसिक वाली, जो अगर आज पार्ट 2 के अंदर सीधा बैठ रहा है क्लास में तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से देखना, जब कभी भी टाइम 3 ईयर आ जाए, चाहे तो प्रिंसिपल हो चाहे अमाउंट हो, ये दोनों में से एक देगा ही देगा। टाइम 2 ईयर हो तो भी देगा ही देगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सबके अंदर प्रिंसिपल दे रहा था या अमाउंट दे रहा था, एक चीज तो दे रहा था कम से कम। अब इसने बोला 10% के रेट से दिया तो इसको मिल गए 1331 रुपए रिसीव हो गए।
कब हुए? आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर का मतलब क्या हो गया कि 3 साल के बाद में। अब बाद में कौन देता है? जिसमें प्रिंसिपल भी होगा और साथ में ब्याज भी तो होगा। भाई आपने किसी को पैसा उधार दिया, एक तो मैं ये बोलूं, एक मैंने बोला कि मैंने 3 साल बाद प्राप्त किया या 3 साल बाद दिया, तो जो बाद में आप दे रहे हो ना, तो ब्याज समेत लौटा रहे हो, तो कहलाता है आपका अमाउंट। सीधी सी बात है। अब अमाउंट 1331 है, टाइम कितना है? 3 ईयर है। तो आपको देखते समझ में आ जाए कि यार 1331 तो क्यूब है ऑलरेडी। जब भी 3 ईयर आएगा ना, हमेशा एक ऐसा नंबर मिलेगा जो क्यूब की फॉर्म में होगा। कंफर्म है, फिक्स है। चाहे वो 8000 आए, चाहे वो आपका 9261 आ जाए। अब इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपको क्यूब कितने दे। अच्छा ये बताओ, 10,648 किसका क्यूब है? 48। ये लो भाई साहब, मर गए फिर तो तुम 5 सेकंड मरी ना। आंसर है तुम्हारा 22 का है, 22 का है। और 13,824, ये देखो इसको तुक्के लगा रहा है बैठा बैठा। तो देखो इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपने कितनी शिद्दत से मेहनत की है। आपको स्क्वायर क्यूब कितने याद है? मैं मेरी पहली क्लास में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे जोड़ देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन आपको फास्ट करने आ जाए, आपको स्क्वायर क्यूब टिप्स पे याद आ जाए। अच्छा किसी ने बोल दिया, आज मैं पढ़ा रहा था सुबह सुबह, तो 53 का स्क्वायर रैंडमली आ गया, तो आपको मैंने अप्रोच बता रखा था, अगर वो आपको याद है तो 51, 52, 53, 26, 27, 28, 28 तो ये हो जाएगा 01, 04, 09। ये इसका आंसर हो गया, खत्म कहानी। मूर्ख है वो लोग जो 53 गुणे 53 करते हैं। आंसर तो उनका भी आ रहा है और हमारा भी आ रहा है, लेकिन फर्क इतना पड़ेगा कि भाई साहब क्या तुम्हें अप्रोच पता था या नहीं था। और अगर बताने के बाद भी नहीं याद आ रहा, फिर तो भैया तैयारी छोड़ दो। मनीष की जैसे इसका एक फ्यूचर प्लान है, मैं बताऊंगा नहीं, आज सुबह डिस्कशन हो गया था। भाई चल तेरे को क्या सबको बताते हैं, अगर इतना बता कर लिया याद है तगारी पावड़ा कुछ। चलो कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका 1000। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वैसे तो आंसर आ गया था 5 सेकंड में, लेकिन बात यह है टाइम दे रखा आपको 3 ईयर, रेट है आपका 10% और अमाउंट कितना है जी 1331 दे रखा है, यही है। अब और आगे आगे हम बात करते हैं तो उसने बोला कि हाउ मच मनी वॉज लैंड, कितना पैसा उधार दिया गया था। तो ये प्रिंसिपल निकालना अपन ने। प्रिंसिपल यदि निकालना है तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि अपने पास में भाई साहब तिरुप का इक्का है, रेट मिल गई तो बस सब कुछ मिल गया अपने को। फॉर्मूले के नाम पे रेट आपके पास में, ये समझ लो, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बस रेट को देखना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है युवराज 1/10। अब इसने बोल दिया समय है 3 वर्ष। समय कितना? 3 वर्ष है। 10 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए क्या है? ब्याज है। यानी कि मेरा प्रिंसिपल 10 रुपए है, ब्याज समय मुझे कोई अमाउंट लौटाएगा तो 11 देगा। ये पहले वर्ष की बात हो गई, दूसरे वर्ष की बात, तीसरे वर्ष की बात। 10 से 11, 10 से 11, अगर लास्ट में क्या पाया क्या खोया तो 1331 पाया। अब यहां पर देखा जाए तो मेरा अमाउंट भी तो 1331 ही था। जब 1331 आ चुका है, वही है, कुछ चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब यहां भी मुझे चेंज नहीं करना। मेरा प्रिंसिपल क्या ही रहने वाला है 1000। ठीक है। 90% अंदर कंफ्यूज होती भाई साहब, देखो ऑप्शन ऐसे सजा सजा के रखे मैंने, 0 में 1 में भी तुम उलझे गए काम से, है नहीं है। और हो सकता था 1000 ना दे करके ऑप्शन नंबर ई रख के नन ऑफ दिस रख देता। 10,000 और क्या है 100 है 1 लाख है नन ऑफ दिस। अब 90% केस है, पता है स्टूडेंट क्या करेगा, अरे यार आंसर तो है, इनमें से कोई एक है, कोई एक है, वो नन ऑफ दिस की तरफ जाएगा ही नहीं। जीवन में जितनी बार नन ऑफ दिस अटेम्प्ट किया होगा ना, उतनी बार क्लिक होगी बात, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि नन ऑफ दिस हर किसी को क्लिक नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। 1800 का 10% होता है 180, 180 का 10% होता है 18, तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कराएंगे, इसका आंसर है 18। चलिए आगे बढ़िए। अगर आपको समझ में आएगा तो कैसे हो गया, कैसे क्या मैंने, अगर नहीं समझ में आया तो देखो टाइम कितना था 2 ईयर था, और 2 ईयर का अप्रोच कितना था 2 और 1, यही था। और इसने बोला प्रिंसिपल है कितना 1800, और आगे बोल दिया सर रेट कितना है जी 10% है। 1800 का 10% होता है 180, और 180 का 10% कितना होता है 18 होता है। और जब भी CI और SI का डिफरेंस निकाला जाता है तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ने का जो कुछ भी नीचे बच गया बस वही तो डिफरेंस कहलाता है। ऐसा आया था 18। तो कुछ चीजें दिमाग में
इंस्टेंट क्लिक हो जाती है, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई आप कहीं सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो 2 दूना 4 होता है, या आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में अपने आप निकल के आता है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर निकल के आ रहा है। अब देखो 16,000 का 5% 3 साल के लिए CASI, ये भी तुम कर लोगे आई थिंक सो। इसका आंसर आ जाएगा 122। ये मैं नहीं कराने वाला, या ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं ऐसे पैटर्न बहुत सारे। हाँ जी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करेंगे हम। इसने बोला है CI और SI का डिफरेंस, और ये भी तो मैंने कल भर भर के कराए थे, रिपीट हो गया था क्वेश्चन। रेट 8% हो गया जी, और क्या दिया इसने, टाइम 2 साल दे रखा है। तो मैंने तो एक ही बात बोल दी, अपने काम की तो एक ही चीज है बस, इस पे खेल जाएंगे अपन तो। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और समय प्रक्रिया है 2 साल। अब 25 प्रिंसिपल है, 25 का मल्टीपल कुछ भी ले लो। मैंने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो 5,000 उठा लेता हूं। मैं 25 का मल्टीपल देखा जाए तो 5,000 50,000 बन रहे। तो अपन ने क्या करा, माना कि प्रिंसिपल हमारा 5,000 है। ये जल्दी करने के लिए मुझे, क्योंकि मुझे पता ना इन 4 में से एक ही लड्डू उठाना, मुझे वही मेरा आंसर है, तो सीधा से वो उठाओ ना। 5 और 2 साल बोला है तो 2 और 1 अप्रोच रहेगा। अब यहां पर 5,000 का 8% बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 अट्ठे 40 और 400। अब 400 का 8% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो को चले गए, 4 अट्ठे 32। तो मेरा CISI का डिफरेंस आएगा 32। 32 से कितना टाइम है इसका, 10 टाइम्स है। तो मैंने प्रिंसिपल माना था 5,000, तो इसका भी 10 टाइम्स कर दिया जाए तो 50,000। ऑप्शन नंबर C किसी का आंसर था क्या? वेरी गुड। तो इस तरीके सॉल्व होगा सीधा। प्रिंसिपल बता दिया, रेट ने, ये रेट इसलिए काम का क्योंकि प्रिंसिपल भी बता रहा है आपको और आपको साथ में इंटरेस्ट भी बता रहा है। जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट बताया तो उसका मतलब उसने अमाउंट भी बता दिया। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। 24 के बाद 25 पर आ जाते हैं। 25 का क्या भैया, अच्छा टाइप 2 आ गया, टाइप 2 को भी निपटा देते हैं आज। हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये अभी तक आपने जो पार्ट 1 कंप्लीट किया उससे भी आसान है, ये उससे भी आसान, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। लेकिन अच्छे के दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं इस तरह के जब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में आ जाए तो भाई साहब नहीं बनते यहाँ पे। क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई पैसा अपने आप को 2 गुना हो जाता है CI की रेट से 5 सालों में, तो बताइए वह अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में होगा। अब सुनना ध्यान से, मैंने माना कोई पैसा 100 था, 1 लाख था, 1 रुपए था, दुगना करना है, जितना यहां रखोगे उसको दुगना करोगे, ये होगा डबल। अब अपने आप का वो डबल हो रहा है कितने वर्षों में, 5 ईयर्स में, 5 वर्षों में पूरा हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है बताओ तो कितने वर्षों में ये अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, ऐसा आपसे पूछा गया। व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यह तो आपको गिवन है और जो निकालना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो निकालना कितना, 8 गुना, 8 टाइम्स करना है। ये क्या 2 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है। अगेन 2 की पावर 2 का मतलब क्या था, अगर 4 गुना बोलता तो मैं बोलता कि हाँ भाई हो गया। 8 गुना बनाना इसका मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या, तो 2 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया तभी तो 8 बना, 8 टाइम्स हो गया ना भाई। यहां से यहां तक आने में 5 साल, यहां से यहां तक आने में 5 साल, यहां से यहां तक आने में 5 साल, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो 5 + 5 + 5 कितना हो रहा है जी, 15 वर्ष। 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और अप्रोच है, सुनो, ये तो मैंने आपको बता दिया। पहला ये सिखाया था आपको मैंने, भाइयों को समझ में आ गया था, जिसको नहीं आया था अब वो देख लो, इसको नहीं आया था। एक अप्रोच और है, आपको इसने बोला था, मैं तो कहता हूं ये भी हटा दूं, कोई धन अपने आप को दुगना हो जाता है, 2 लिखा ना, डबल हो गया, कितने वर्षों में हुआ, 5 वर्षों में हुआ। इसने बोला बताओ वो अपने आप का 8 गुना कितने वर्षों में होगा। 8 गुना मतलब 2 की पावर 3,
1 से 3 आने पर कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 3 से मल्टीप्लाई किया। उसी प्रकार इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, पहले वाला आसान था, ये वाला आसान है? सही वाला है। था तो पहले वाला भी, अगर मैं सेकंड वाला नहीं बताता तो। चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगला वाला बताओ। कोई राशि, बिल्कुल सही। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन चले आंसर बताओगे, तुम दहाड़ोगे यहाँ पे, क्वेश्चन को फोड़ोगे यहाँ पे। कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की वार्षिक दर से 2 वर्षों में तिगुना हो जाता है, यानी कि अपने आप का 3 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में, 2 ईयर्स में। तो बताओ वह है कितने वर्ष में? अरे बाप रे, इतनी खतरनाक मिस्टेक करी इन्होंने। कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, ये राशि हो जाएगी। तो देखो 9 गुना मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अपने आप का 9 गुना हो गया ना। 3 इंटू 3, पीछे लास्ट रो में 9 की बने। ठीक है, 1 से 2 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, बोले तो 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पीछे से आगे आ जाओ। हाँ तो खड़ा होके देख ले इधर से, जा। हाँ आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर आजा। अगर हमने बोला तो कुछ सोच के बोला होगा ना। आ जाओ आ जाओ, और पीछे से तू इधर आजा बीच में। हाँ भाई, 6 वर्ष। कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना, याद रखना यहां पर अगर ये, तो चलो मैं सीआई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, सेम क्वेश्चन एसआई का भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन एसआई पे भी बनता है। कोई पैसा अपने आपका 4 गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है 4 वर्षों में, वो मेंशन करेगा सीआई है कि एसआई है। यही क्वेश्चन एसआई में भी जब आता तो आंसर अलग हो जाता। ठीक है, जो कि अपन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते तो यहाँ पे सीआई नहीं लिखा हुआ है, वो अलग बात है। बाकी एग्जाम में जब देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? एग्जाम में वहाँ पे सीआई ऐसा जरूर मेंशन करेगा ही करेगा, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। चलो मेरे भैया, आंसर बताएगा युवराज। युवराज क्या आंसर आया था? 16 गुना मतलब 16 वर्षों में। ये सही बोल रहे क्या? गलत है। लो भाई सब, दंडात्मक कार्रवाई, नेगेटिव मार्किंग। 6 वर्ष, 6 वर्ष। देखो कहां गलती कर रहे हो, कहां लैग कर रहे हो। कोई पैसा अपने आप का डबल हो रहा है 4 ईयर में, ध्यान से देखो, समय समाप्त हो गया। कोई पैसा अपने आप का डबल हो रहा है कितने वर्षों में? 4 ईयर्स में। मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक, क्वेश्चन में जो दे रखा था वही बात गिवन है। अब इसने बोला तो बताओ, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स, मतलब ये बोला 16 गुना। अब 16 गुना कर रहे, इसका मतलब 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। अब अगर 2 की पावर 4 है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 4 से करना पड़ा। बिल्कुल सही है भाई साहब का आंसर, बिल्कुल सही है। अरे हमसे हमसे ना पूछो बेटा, अगर किसी ने 16 बोल दिया और तेरा आंसर 6 आ रहा होता तो तू पता क्या करता? उसको बनाने में लग जाता फिर, समझ रहे हो? इसलिए कोई तो चकमा खाया, किसी को तो नई चीज समझ में आई। क्लियर है बात? तो वही चलेगा कॉन्सेप्ट, कहीं कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। 28 पे पर आ जाओ। अपने आपका 3 गुना बन गया जी 4 वर्षों में, बिल्कुल सही। अब 9 गुना बनाना अपने आप का। 9 गुना क्या होता है? 3 की पावर 2 ही तो होता है। तो 1 से 2 करना मतलब 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 ईयर, खत्म कहानी। जब तुम किताब में देखोगे ना उन्होंने उसको सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला बता रखा है, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। सही बता रहा हूँ, खुलेगी तो क्या बंद हो जाएगी फॉर्मूले को देख के। आ रहा ना भाई, आ रहा ना, चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई सबसे बदला लेकर आ गया, आ गया। अब पढ़ दो। अरे तू पहले सॉल्व करके आंसर तो बता, कुछ नई चीज मिलेगी, नई चीज मिलेगी तुझे। अभी आंसर मत बोलो, आंसर मत बोलो, आंसर कोई नहीं बोलेगा, बस जिसका आ जाए डन बोल देना। अब तुम्हारा आंसर ही निकलेगा हमारी, उससे अप्रोच से करके देखो। कुछ कितना आ रहा था?
6 साल, 12 आ रहा है, 12। हाँ हाँ भाई, पुष्कर से 12, 12 चेक करें क्या? चलो ठीक है, चेक करते हैं। देखो मेरे भाई, एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 4 ईयर। कोई पैसा अपने आप का 9 गुना, अपने आप का 9 गुना कितने वर्षों में हो रहा है? 4 ईयर में हो रहा है। हाँ भाई मनीष, कुछ गलत तो नहीं लिखा है? अब इसने बोला कि देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। तो 27 टाइम्स बनाना आपको। अब इसके अंदर कोई विद्यार्थी ये ना कर दे जो युवराज कर रहा था, 9 से 27 बनाने के लिए इंटू तीन। अच्छा, कई लोगों ने तो यही कर दिया होगा। और बाप रे बाप, कितने लोगों ने यही काम किया पहले तो बताओ, सही ईमानदार इज्जत से, कुछ नहीं बोलूंगा, पता चले कि कितने लोगों ने मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। दोनों हाथ ऊपर कर रहा है। अच्छा, पड़ोसी का ही बता रहा है। चलो भाई, अब चेक करें क्या? चेक करते हैं। देखो करना क्या था, यहां पे डेटा दे रखा है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 9 टाइम्स 4 वर्षों में हो रहा है, तो मैं 9 टाइम्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3 की पावर 2। इधर 3 की पावर 1 तो पूछा ही नहीं मेरे से भाई, 9 गुना बोला ना, कोई धन अपने आप का 9 गुना 4 वर्षों में हो रहा है। तो यानी कि यहां तक आते आते इसको 4 वर्ष हो गए। और 4 कब होंगे? जब ये 2 वर्ष में कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाए तो वो 2 वर्षों में हो रहा होगा। कोई पैसा अपने आप का 9 गुना हो जाए तो ये भी 2 वर्ष में हो रहा होगा। 2 + 2 मिलकर तभी तो 4 बना ना। विश्वास हो तो इधर देखो, इसको हटाया, इसको लगाया, 1 से 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से किया। तो यही आपने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अपना टास्क ये नहीं भाई, अपना टास्क का 27 गुना बनाना है। 27 का मतलब हो गया 1 से 3 की पावर 3 बनानी है अपने को। 27 क्या होता है? 27 क्या होता है? तो हमने क्या करा, इसको पहले ब्रेक करके देख लिया। ये 2 वर्ष आ रहे थे, ये 2 वर्ष आ रहे, तभी तो 4 वर्ष बने थे। तो मैं तो कहा सब छोड़ो, अब तो 1 से 3 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से करना होगा। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सीधी सी बात है, 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 वर्ष। मनीष भाई साहब बिल्कुल जबरदस्त, सिकंदर है भाई तू आज की क्लास का, केवल इसी क्वेश्चन के लिए। तो सही आंसर बनेगा मेरे भाई 6 वर्ष। तो आप अब मेरे हिसाब से कहानी समझ गए होंगे, एग्जामिनर क्वेश्चनों कैसे कैसे ट्विस्ट करेगा। आएंगे, तेरी बात पर आऊंगा। थोड़ा बहुत तो चेंज देखने को मिला ना, अभी और चेंजेस आएंगे आगे, चिंता ना करो। हमें पता है क्लास में कोई तो पूछेगा, किसी का तो दिमाग चलेगा। हाँ भाई युवराज सिंह, अभी तक सदमे में दिख रहे हो, शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है। बोला पूरा कंसेप्ट ही बिगड़ गया। अगर चीजें इतनी आसान होगी तो हर कोई ना कर लेगा, अगर हर कोई कर लेगा तो हर कोई सरकारी अफसर ना बन जाएगा। चलो भाई, 29 हो जाने के बाद में 30 पर आते हैं अपन। एन अमाउंट ऑफ मनी एट CI इज डबल इन 15 ईयर्स। कोई पैसा अपने आप को दुगना हो रहा है, ये तो कर लिया था शायद, 45 वर्ष वाले तो है, वही तो है। 45 भी तो आ रहा है इसका आंसर। हाँ तो 2 से 8 हो रहा है, पावर 3, 15 की छोड़ो ये तो। और क्या है, 3 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाती है। हाँ ये देखो, कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, 3 ईयर्स में, राइट। कुछ ही देखने को मिल रहा है। अब भाई ने क्या पूछा, तो 6 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी? ओ भाई साहब, तो 6 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? यार सीधी सी बात है, यहां 3 है तो यहां भी 3 रखा होगा, तभी तो 6 बनेगा, है ना। तो यहां पर इसने बोला है 3 से, एक मिनट रुको, इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इन 3 ईयर, ठीक है। देन इट विल बिकम टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स लिखा होना चाहिए? इन 6 ईयर। 6 वर्षों में कितना बनेगी? तो यहां पर
हाँ 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 करेंगे बिल्कुल। हाँ भाई, कोई कुछ इसके अलावा कहना चाहेगा, बताना चाहेगा? महिंद्रा बताओ। महेंद्र। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए तो 4 की पावर 1 कह सकते हैं इसको अपन। अगर 4 की पावर 1 है यानी 4 गुना हो रहा है 3 वर्षों में, और भाई ने पूछा है 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष तो ये रहे और 3 ये रहे, तो 4 की पावर 2 रहेगा। और 4 की पावर 2 मतलब 16 गुना, 16 टाइम्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ इसमें क्या देखने सीखने को मिला। भाई अपन तो पावर के ऊपर खेलेंगे, 4 की पावर 1 2 3 4 इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये श्योर है। 2 की पावर में लिखेगा तो 1.5 ईयर हो जाएगा ना। पॉइंट में क्यों घुस रहा है, दुनिया तो पॉइंट से बाहर निकल के बाहर आती है। आप पॉइंट में जाना चाहते हो तो भी आंसर मिल जाएगा, करके देख लो। तो भी 16 आएगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। डेढ़ डेढ़ करके 3 करोगे, फिर और डेढ़ डेढ़ जोड़ते जाओगे, ऐसे करते करते 16 बनेगा आगे जगह। लेकिन आपने खुद के लिए अपनी मेहनत बढ़ा ली, समय बचाना अपने को तो। चलो अगर यहां दिमाग चल गया हो तो ये वाला बताओ जरा। बिल्कुल सही, 4 की पावर 1 गलत जवाब। डबल, हाँ 12 हो रहा है। भाई डबल मतलब 2, 2 की पावर 1 कह सकते हैं। और 8 टाइम्स तो 2 की पावर 3, तो 1 से 3 बन गया इंटू 3। तो इंटू 3 कर दो 4 से, तो 4 3 12, बिना पेन चला आंसर आना चाहिए भाई। इतना कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए आपको। अगला देखते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, 5 वर्ष 4 गुना, ठीक है। तो 4 की पावर 2, 5 दूना 10 आएगा ना, 10 साल आएगा ना। बिना पेन चला आंसर आ रहा है देखो। अब देखो उसने बोला कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी, 4 गुनी मतलब 4 की पावर 1, कितने टाइम में, 5 वर्ष में। अब इसने बोला 16 गुनी, 16 गुनी मतलब 4 की पावर 2 ही तो 16 होता है। तो आपने क्या करा, दिमाग में सॉल्व कर लिया, 1 से 2 बना, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो, सीधे बैठो भाई। हम्म। नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं होता, जितने से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ उतने से मल्टीप्लाई। आप देखो ना, जितना इतिहास उठा के देखो, पिछले जितने भी क्वेश्चन करें, 4 की पावर 1 से 4 की पावर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 को भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया, तभी तो 6 ईयर आया था। उसके अलावा देखो ना, उसके अलावा और देखो, और देखो, और कहाँ पर है, ये रहा। तो ये तो अपन ने बताया था, तो कंसेप्ट ही गलत। युवराज सिंह दोनों हाथ खड़े कर दिए थे भाई साहब, कंसेप्ट बिगड़ गया था, ओवर लाइन। अब यहाँ पे हमने बोला इसका 27, गए काम से। अब जस्ट हुई ना अभी, फिर फिर ठीक।
इसलिए बोलता हूँ मुझे पीछे मत आने दिया करो, आगे ही सही हूं मैं। 2 years, 2 times। ऑप्शन देखो ना, 2 year कैसे बोलो, 2 times होगा होगा तो। चलिए देखते हैं, इसमें बोला है कोई पैसा, यदि कोई राशि 12 वर्षों में 16 गुना हो जाए तो 3 वर्षों में कितनी होगी। हाउ मच वुड बी एन अमाउंट इन 3 years, यानी कि कोई अमाउंट 3 सालों में कितना हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में पूछा है। इफ इट इज बिकम, यदि वह 16 गुना हो जाए 12 वर्षों में, यदि वह 16 गुना हो जाए इन 12 years, 12 वर्षों में। अब देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4, और ये 12 वर्षों में हो रही है, और 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 ये रहा होगा भाई। कहानी कभी ना कभी ये तो रही होगी ना, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 4 बनी है। और आगे जाकर के मुझे नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई हुआ और ये आकर के क्या बन गया, 12 वर्ष बन गया। आप खुद सोच के देखो, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से 4 जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 4 यदि कर दिया जाए तो जरूर यहां पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। अब यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से करा मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, तो इसका आंसर होगा कोई वर्ष अपने आप का 3 वर्षों में कितना बनेगा, तो कितना हो जाएगा, दुगना बनेगा, 2 times। नहीं समझ में आया, वापस देखो। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझदार व्यक्तियों के दिमाग में आ चुका है। अरे बेटा एक बार में नहीं पल्ले पड़ेगी, अपनी मोटी बुद्धि है मान के चलो। अब यहां पर इस चीज को आप एक नहीं 4 बार देखोगे, 4 बार समझोगे, तब जाके एक बार दिमाग में उतरेगा, और वो भी तब उतरेगा जब प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो बिल्डिंग उतरते ये सब गायब उड़ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर। सोचो आज हम आपको परफेक्टली कॉन्फिडेंस अगर बता पाए तो हमने कितना प्रैक्टिस किया होगा इसके ऊपर। मैं तो फॉर्मूले का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए, 30-34 तक पहुंच गए, एक सिंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक चैप्टर में, केवल रेट के दम पे उड़ा दिया पूरा चैप्टर अपन ने। वापस देखो, वापस समझो, मैंने क्या बोला भाई, ये चीज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। यदि कोई धन अपने आप को 16 गुना हो जाता है 12 वर्षों में, तो बताइए वही धन कितना गुना हो जाएगा 3 वर्षों में। इसमें कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अरे कुछ सॉल्व ही नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन में लिखा वही तो रखा है यहाँ पे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर करता है कि आपने फॉर्मेट क्या बनाया है। अब देखो यहां पर 2 की पावर 16 मतलब 16 गुना मतलब क्या था, 2 की पावर 4 है। अरे 2 को 4 बार गुणा कर ले रहे, ऐसे क्या देख रहा है। तो फिर क्लियर है बात, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 अगर बना तो कभी ना कभी 2 की पावर 1 भी तो रहा होगा, यानी कि 1 से मैं जब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी 4 बना है। एक बात तो ये समझ में आ गई। देखो यही चीज एग्जाम में आएगी, ये चीज आपको वहां पे दिल तोड़ेगी तुम्हारा कि यार ये वाले कॉन्सेप्ट में इतनी अच्छी कमांड थी, यहाँ पे हमारे दिमाग को क्या हो गया, हमारी शक्ति शिथिल कैसे पड़ रही है। अब सुनो ध्यान से, इसने बोला कि 16 गुना होने में 12 वर्ष लगे। मैंने बोला यार किससे मल्टीप्लाई करूं यार कि 12 वर्ष आ जाए, तो मैंने देखा 1 से 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था। फिर मैंने बोला यहां पे ऐसा क्या नंबर रखा जाए कि मुझे 12 मिल जाए, यहां पे ऐसा क्या नंबर रखा जाए जिससे क्या मिल जाए, 12 मिल जाए, और शर्त यह है कि 4 से मल्टीप्लाई हो वो। अब वो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बिठा दिया। तुम कुछ सोच के देखो ना यार, क्या नंबर रखूं 4 से मल्टीप्लाई कर तो 12 आ जाए, 3। ये लो भाई साहब आ गया आंसर। मैंने तो नहीं बोला, तुमने बताया। तो बस 3 वर्षों में अपने आप का कितना, 2 टाइम्स। 3 वर्षों में अपने आप का कितना, 2 टाइम्स। खत्म कहानी। अभी बोलेगा सर ये वाला ज्यादा आसान लगा। अरे तेरे समझ में अब आया, पहले नहीं आया था। कोई नहीं, वीडियो लाइव है, रिकॉर्डेड है, तो 50 बार आगे जा, 50 बार पीछे जा, कोई बात। तू मनीष के साथ बैठी हो क्लास खत्म होने के बाद, तेरे साथ बैठेगा क्लास खत्म होने के बाद।
ठीक है, अब इधर देखो, सेम ही क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ, सेम ही क्वेश्चन आ गया। भाई एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी मेरी। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन है। एन अमाउंट बिकम्स 6800 इन 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ CI, इट बिकम्स ₹7480। यहाँ पे टाइप 3 लिखा हुआ आ गया था क्या? हाँ, टाइप 3 आ गया ना। तो भाई साहब, इस बार रेट के ब्याह पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं आपसे। बहुत समय हो गया, 12 गुना 13 गुना 2 टाइम्स 3 टाइम्स, वो चीज हट गई। अब रेट के ऊपर खेल रहा है। हम हर बार क्वेश्चन को उड़ा देते रेट के दम पर, वही तो अपना प्लान भी है था जिससे अब आंसर निकलता। अब अपन से सेल खत्म हो गया। अमन तो जी गई। हाँ भाई, अब वॉइस ऑडिबल हो गया है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, 3 वर्षों में 6,800 बन जाते हैं, 4 वर्षों में 7,480 बन जाता है। अब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा कि जो एक्स्ट्रा, जो आप डिफरेंस देख रहे हो, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ये जो इंटरेस्ट लगी होगी, ये तीसरे वर्ष वाले अमाउंट पे लगी है, तब जाके चौथे वर्ष के अंदर ये जाके 7,480 बन गया है। तो कुल मिलाकर के हमने एक बात सीखी है, इंटरेस्ट 680 रुपए की ब्याज किस पर मिली है युवराज? 6800 पे लगी है, ठीक है, 6,800 पे लगी है। तो 100% पे क्या होगी, रेट निकाल रहे हैं अपन, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाया, 68 से काटा तो 10 बार, 10% इसकी दर हो जाएगी। बोले तो ऑप्शन नंबर भी किसी का आंसर था क्या? बस वापस देखो, वापस समझो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन की तो मैंने वैरायटी भर भर के रखी है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ मनीष, देखो 4 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1 वर्ष। देखो ये अप्रोच भी कब अप्लाई होगी? जब दोनों का अंतर 1 आना चाहिए।
अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तब ये अप्रोच अप्लाई नहीं होगी। समझो बात को। तो एक वर्ष में कितना अंतर देखने को मिला? 680 का। हाँ मनीष, क्या इतनी बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, 3 ईयर 4 ईयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 साल यहाँ 5 साल, या यहाँ 3 साल या 7 साल, तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेगी। दोनों का डिफरेंस 1 ईयर है, इसलिए मैंने टाइप 3 रखा है इसका नाम। अगला टाइप 4 जाएगा उनमें डिफरेंस मिलेगा अच्छा खासा, तो वहां कैसे हैंडल करेंगे अपन वो भी देख लेंगे। अब देखो मेरे भाई, 6800 से 7480 हो गया, यानी इसमें कुछ तो अमाउंट जुड़ा होगा, तभी तो 14 साल के लिए 7480 बन गया। और आपने क्या करा कि यार 7480 यदि बना है, कहां चला गया? अब नहीं आ गया क्या? आ गया यार। अगर ये 7480 बन जाएगा अगले साल के लिए, तो इसमें कितना इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा? इन दोनों का अंतर 680। अब आपसे अगले साल में 7480 वसूले जाएंगे, जिससे भी आपने पैसा डाले, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपका काश्तकार है, या फिर कोई भी, क्या बोलते पुराने जमाने में कौन होते थे वो, साहूकार, उनसे पैसा लिया है, तो आपसे चौथे वर्ष में इतना धन वसूलेगा। तो बात ये आ रही है कि 680 क्यों लगे, ये क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा। और जब आपने देखा ना 680, तो आपको आंख बंद करके 10% बोल देना चाहिए था। ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है, जो पहली बार नए नए खिलाड़ी गेम से जुड़ रहे हैं, कि बेटा 2 जीरो काटा, एक बार बच गया जीरो, 10%। आपको खुद को देख लेना चाहिए। 680 आ गया, 6800 आ गया, ये 680 10% ही तो है इसका। ये लिखने में समय जो खराब हो रहा है ना अपना, यही बचाना अपने को समय। ये जो 10-10 20-20 सेकंड करके अगर तुम 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो, 50 इंटू 20 सेकंड करे तो 50 दूना 100, ये लगभग 1000। इतने सेकंड बचा लिया आपने। मिनट में देखोगे तो 16 मिनट बचा ली तुमने। 16 मिनट बहुत होता है बैंक के एग्जाम में भाई साहब, 20 मिनट होते, पेपर ऑटो सबमिट हो जाता है। नहीं, मैंने क्या लिखा था दादा? ऐसा ही मेरे को तो दिख ही नहीं रही है, ऐसा ही। हाँ, अब सही बोला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले पे ट्राई करो, ट्राई करो, आगे नया क्वेश्चन। तो बोल ही मत भाई, तो तेरे को चलाना पड़ेगा। किसी का आंसर आया? भाई मनीष एक ही क्लास में, तू नहीं बन सकता मनीष। चलो भाई, आंसर आ चुका है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। देखो 3 ईयर में आपको बताया गया था, जो पैसा बन जाता 1606 बन गया था, और 2 ईयर में यह पैसा बन जाएगा 1460। आपने क्या देखा कि सर यहाँ तो अप्रोच अप्लाई हो रही है अपनी, दोनों वर्षों का अंतर एक आ रहा है। डिफरेंस जब देखा 6 में 0 के 6, 10 में 6 के 4, और यहाँ बच गए 5 में 4 का 1, तो 1460 जो इंटरेस्ट मिला अपने को 1460 पे तो मिला है। तो 1460 जो है उसका 10% 146 होगा, तो बोले तो 10%, खत्म कहानी। अगर स्कॉर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो जो 146 का ब्याज मिला किस पर मिला? 1460 पर मिला। तो 100% पर कितना होगा? काटा तो ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया 10%। क्या इतनी बात क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बताइए। 3 वर्ष में 4000, 5 वर्ष में 4400, और ठीक है, 2 वर्ष, 2 वर्ष से अगर हम करें तो 20 से 21, 20 से 21, 1/20, 1/20, 20 पंजे 100। हाँ हाँ, तेरा आंसर पॉइंट सबका थोड़ी आएगा, तूने गलती करी होगी, तेरा ही पॉइंट मारा है। कुछ नहीं आया उसका, कॉपी नहीं खोली उसने तो। सही बोले उसका आंसर।
ये वाले क्वेश्चन भी आप बिना पेन चले उड़ा दोगे अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो। 10% कहाँ से आ रहा है? अंकुर बोल भाई। अरे दादा ऑप्शन ये है ना, इसमें से आंसर है। आ गया? बता दे कैसा आया। वो मत पूछो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। कितना आया? 400 से आया, हाँ। हाँ, फिर कोई नहीं, तुक्का लग गया वो तो। हाँ पीछे मनीष बता। कौन सा फॉर्मूला, मैंने तो बताया ही नहीं। हाँ, ये राहुल सर का परम भक्त है, वो बताते ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले पे जिंदा ही है। हाँ तो मेरे को पता है, हो जाएगा। हमको पता नहीं क्या फॉर्मूला। हम यार, फिर तो जितना पढ़ा है सब बेकार हो जाएगा। हम तो, हमारे तो कसम ही खा के चैप्टर चालू किया था कि बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। मैं क्यों बताऊंगा, चीज है भाई कुछ काम की। ठीक है। हाँ अंकुर, तू बता। तेरा क्या आया आंसर? सौरभ। तेरा मित्र का क्या, उसका नाम भी सौरभ है क्या? नहीं, तेरा नाम चंद्रशेखर, वो सौरभ। सौरभ और कौन है इधर? तू है। और तेरा आज एग्जाम था ना स्टेनो का, तो स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहा ना? अच्छा, एसएससी में स्टेनो है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का स्टेनो आज। सुन रहे हो? कौन कौन एलिजिबल है? चलो देखते हैं भाई। सुनो और समझो कोई बात को ध्यान से। इन्होंने बोला कोई पैसा अपने आप का 4,000 हो जाता है 3 वर्षों में, वही पैसा 4,410 बन जाता है 5 वर्षों में। मैंने अभी सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो केवल यह देख रहा हूं क्या डेटा दे रखा है। अगर देखा जाए यहां से तक आने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो यहां से तक अंतर कितना रहा होगा? 2 वर्ष ही रहेगा। अब सुनो, यहां से यहां तक आने में 3 साल का अंतर, और यहां से यहां तक आने में 5 वर्ष का अंतर। तो यहां से तो 3 था, तो यहां से तक आने में 2 साल का अंतर है। ठीक है। मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता ना, इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल ही पूछ लेता। ये तो अमाउंट है, आपसे तभी रेट पूछी गई है, प्रिंसिपल ही पूछ लेता रेस्पेक्टिवली की सीक्वेंस में। अब देखो, तो हम देख रहे हैं कोई पैसा 4,000 से 4,410 हो गया। यहां से यहां तक होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष लगे। अगर मैं इन दोनों का रेशो लूं, ये भी अमाउंट है ये भी अमाउंट है, 0 से 0 कट गया। अब देखो, टाइम 2 ईयर है, पावर भी 2 है, पावर भी 2 है। सुनो ध्यान से, फॉर्मूले फ्लॉप कर देंगे सारे, और फॉर्मूले हैं तो अपन याद नहीं करेंगे, बच्चे याद कर दे फॉर्मूले, रटत विद्या वाले। अब देखो, तो 20 से 21 हो गया भाई। 20 से 21 का वो जब 1 रुपये ब्याज मिली, और 1 रुपये ब्याज किस पे मिली? 20 पर मिले ना। मैं तो फ्रैक्शन में लेके आ गया पूरे क्वेश्चन को ही। 1 रुपये ब्याज मिली 20 पर, तो 100% पे वो कितना रहा होगा? खत्म कहानी। पहले इसको देखो, नोट करो, उसके बाद दोबारा बताऊंगा, दोबारा बताया जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर टाइम 2 ईयर निकल के आ गया तो याद रखना ये टाइम भी 2 में ही आना चाहिए, और हमेशा आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है। अगर यहाँ टाइम 3 ईयर होता तो यहां भी 3 ही निकल के आता, ये फिक्स है। पावर 3, पावर इज इक्वलेंट टू टाइम,
या मैं इक्विवेलेंट भी लिख रहा हूं। अगर 2 की पावर 3 है तो टाइम भी 3 ईयर रहेगा। अगर 2 की पावर 2 है तो टाइम भी 2 ईयर रहेगा। ये फिक्स फॉर्मेट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ध्यान रख लो। ये कई कॉन्सेप्टों में से एक चीज है जो मैंने बीच में से निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर दी। और जब समय कम बचे ना और 2 साल दे रखा हो तो आंख बंद करके अगर आपसे कोई पूछ ले तो टाइम 2 ईयर बता देना। अगर यहाँ पे पावर टू आ गई, सपोज करो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझने की अगर तुम कोशिश करोगे तो बहुत भला होगा जीवन में तुम्हारा, मेरे पे एहसान नहीं करोगे। अगर पावर टू आ गई तो आंख बंद करके पावर 2 टाइम 2 ईयर कर देना। अगर पावर 3 जाए, 20 के ऊपर पावर 3 आ जाए, 21 पावर 3 आ जाए तो आंख बंद करके जो टाइम होगा आपका 3 ईयर हो जाएगा। ये भी आएगी चीजें आगे। आपको मेरी बातें याद है कि हाँ सर आपने एक बात बताई थी, बस उसी से सॉल्व हो गया। तो फिलहाल के लिए 2 वर्षों में हुआ क्या था ये 4000 से 4410, समझे बात को। और 4000 क्या था, 0 से चालू काटी तो 400 रह गया, ये 441 रह गया। आप सब जानते हैं 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो बस आगे कटना नहीं है, 20 से 21 बन गया। नंबर जितना छोटा होगा उतना जल्दी क्लिक होगा, नंबर जितना बड़ा होगा उतना सोचने में समझ आएगा, क्या पता कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। फिलहाल के लिए आंसर तुम्हारा बन गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर ये बात समझ में आई है तो आगे एक और आ रहा है सेम क्वेश्चन, बोलो। हाँ जी, डिफरेंस ऑटोमेटिक हो गया ना 1 साल का। भाई यहां से यहां तक आने में इसको 2 वर्ष लगे, हाँ यहां से तक आने में इसको 2 वर्ष लगे, और मैंने दूसरा वर्ष दिया है तो ये पहला वर्ष रहा होगा। तो देखो ना 2 ईयर और 1 ईयर का डिफरेंस 1 आ गया ना। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो। 410 कैसे आए ये बताओ पहले तो। अच्छा, दोनों का अंतर निकाला आपने। अच्छा, 2 साल के लिए ब्याज निकाला, कहाँ पे आपने प्रिंसिपल क्या माना है बताओ पहले तो। 4000 को प्रिंसिपल कैसे मान लिया मेरे भाई, वो लिखा हुआ बिकम्स ₹4000, आपने तो कंसेप्ट ही बुला दिया, ये तो अमाउंट है। हाँ हाँ, आपने जो गैस किया, जो आपने जो माना, ठीक है, लेट अस अज्यूम। हो सकता है ये बाकी लोग भी यही अज्यूम करते हैं। हाँ दादा तेरा आंसर आ गया ना। मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर और बोल रहे हैं अब रुकेगा, अब रुकेगा, बोलेगा। इतना लंबा नहीं जाना भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जुगाड़ है, ये लगाना नहीं है। और भारतवंशी आगे किसमें, जुगाड़ में। तो स्कूटर जब चालू नहीं होता तो क्या करते, उसको लेटा के टेढ़ा करते थे। आपको साइंटिफिक लॉजिक तो था नहीं, वो टेढ़ा कर देते और किक मारते चल जाता था। द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई ऑफ ₹1000 का 10 है, तो ये बताइए रेट कितनी होगी, 10% ही होगी, और तो क्या ही होगी। 1000 का 10%, 100 का 10%, 10 आ गया, ये लो भाई साहब 10% हो गया। कैसा क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ, एस आई सी आई 2 वर्षों के लिए, दो एस आई सी आई ऑफ अ मनी 2 ईयर 8400 है और 8650 है, ठीक है। ये लाइन हटाते थोड़ा सा। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 8400, 8652 है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या कितना बताया था, 6%। मेरे अकॉर्डिंग भी यही आ रही है, अब चेक करना बाकी है। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कह रहा कि 6% ही है, बट हाँ ऊपर से जो मुझे ओवरव्यू दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई देना चाहिए। हाँ भाई चेक करे क्या। देखो मेरे भाई, इसने बोला 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8400, 8652 है। तो ब्याज की दर क्या है। हम सिंपल इंटरेस्ट जानते क्या होता है, जो ब्याज इस साल है वही ब्याज अगले साल है,
कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले साल का एसआई और पहले साल का सीए बराबर होता है, ये अपन जानते हैं बात। लेकिन जो दूसरे वर्ष का सीए होगा वो एसआई से ज्यादा होगा, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज भी लगेगा दूसरे वर्ष पे। चलिए तो देखते हैं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर। अब यहां पर इसने क्या बोला, 2 साल का एसआई का टोटल कितना बताया इसने, 8,400 बताया। कितना बताया भाई, 8,400 बताया। और 2 साल का टोटल सीए कितना बताया, 8,652 बताया। तो मेरे दिमाग में जो इमेजिन हो रहा था वही सिचुएशन हो रही थी। हालांकि मैं जब सॉल्व करता तो ऐसे नहीं करता। फिर मैं एक चीज और समझा, यार एसआई में तो ब्याज हर साल सेम ही होता है, ये तो पढ़ते अपन। तो एसआई का पहले साल का ब्याज कितना होगा, डिवाइड बाई 2 किया तो ये हो जाएगा 4,200 रुपए। यानी कि पहले साल भी 4,200 होगा और 2 साल भी क्या होगा, 4,200 होगा, तभी तो जाके 8,400 बनेगा। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चल रहा हूं, समझो बात को। अब मैं एक बात ये भी जानता था कि मेरे भाई पहले साल का तो एसआई और सीआई बराबर होते हैं, तो ये भी तो 4,200 ही है कि नहीं है। अब यहां पे कितना अमाउंट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो यहां आएगा। 8,652 में से 4,200 घटाया आपने, 2 का 2, 5 का 5, 6 में से 2 गए 4, 4,452 हो गया ये। यानी कि 4,200 रुपए कुछ तो ब्याज लगी, तब जाके वो 4452 बन गया। और यहां तो 4,200 को 4,200 ही है 2 साल भी, क्योंकि हम ऐसा ही देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगी, तो अपने को एसआई से नहीं पता चलेगा, अपने को सीआई से पता चलेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखोगे पहले साल से दूसरे साल आने में, भाई कायदा तो कहता है ये 4,200 तो ये भी 4,200 होना चाहिए था, ऐसा ही केस में तो हो ही रहा है। अब सीआई के केस में देखा जाए तो कितना अधिक हो गया 4,200 से, 252। अब 252 आपने बोला इनका डिफरेंस है, पेन चेंज करो, मतलब अगला स्टेप बताना चाह रहा हूं। तो आपने क्या करा, इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से, इसको भी हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। हाँ भाई, अब इधर देखिए, 4452 में से यदि 4,200 रुपए घटा दिया जाए तो आप कह दोगे कि सर पहले साल से दूसरा साल में आया तो मुझे जो ब्याज मिली वो 252 रुपए मिली, ये तो ब्याज मिला इंटरेस्ट। ऐसे कितने लोग जिनको समझ में आया कि 252 कैसे आया, प्लीज रेज योर हैंड। पता चले सो गए, सो ही रहा है, सच में सो रहा था, कोई बात नहीं, घर जाके वीडियो देख लेना। अब 252 रुपए ब्याज मिल गई। अब ये 252 रुपए ब्याज किस पे मिली होगी, 4200 पर, 4,200 पर मिली होगी। अगर ये 4,200 पर मिली है तो 100% पे कितनी होगी दर, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, 21 दूना 42 होता है, 21 एकम 21 होता है, 4 बज गए, 21 दूना 42 हो गया, 2 से काटा तो 6 बार, 6%, खत्म कहानी। ये कॉन्सेप्चुअल आ गए हम पूरे। अभी तो मैंने काटा पीटी वाली ट्रिक तो अप्लाई नहीं करी यहाँ पे, आपने क्या होगा शायद, परफेक्ट परफेक्ट। ये क्या लिखा तूने कमेंट बॉक्स में, यार क्या आदमी हो तुम। बस लास्ट आज लास्ट क्वेश्चन, वो पारिक साहब बैठे हैं दोनों के दोनों, यूट्यूब प्रीमियम चलाते, कभी वो चला रहा है इसका, कभी वो चला रहा है उसका, और पता है दोनों की नहीं आईडी किसी और की है। सही बोल रहा हूँ, आ जाओ अगले पे। चलिए, अरे ये तो हमने कर लिया था। अच्छा लिख रहा है तू, तू लिख भाई, पहले आराम से लिख, आराम से लिख। इसके बाद छुट्टी है आप लोगों की, जल्दी करो, 12:45 हो गए, 12:50 में छोड़ देंगे, और 10 मिनट तो नीचे उतरते उतरते भी लगेंगे। क्या बोला, मेरे मुंह की बात छीन ली साले, तू ये वो गद्दार। अरे आज ही नोट करेगा, अरे अरे फोटो खींच लेना। अ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, तो मुझे मनीष बताएगा इसका आंसर क्या बनेगा। कोई पैसा अपने आप का 8 गुना बन जाता है 3 वर्षों में,
तो बताइए ब्याज की दर क्या है? हाँ 100%। ओके, और कोई? अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे हो तो 8 क्या है? 2 की पावर 3 है। 1 भी क्या है? 1 भी क्या है? 3 क्यूब है। 1 की पावर भी 3 है। और मैंने बोला ना भी कोइंसिडेंस इक्विवेलेंट होता है। टाइम भी कितना हो जाएगा अब? 3 ईयर हो रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है? दिव्य दृष्टि दर्शन हो रहे हैं। यानी कोई पैसा 1 से 2 हो गया। अगर कोई पैसा 1 से 2 हो गया तो ब्याज कितनी मिली? 1 रुपये मिली। अगर ये 1 रुपये ब्याज किसे मिली होगी? प्रिंसिपल पे। ये अमाउंट बन के ब्याज जुड़ने के बाद 1 रुपये ब्याज मिली 1 पर, तो 100% पे कितनी होगी? 100 ही होगी। बस ये आंसर है इसका। किसी का आया था क्या 100%? और हमारा भी देख लो, तरीका वही है। तुम फॉर्मूले वाले हो, सीबीएसई वाले। देखो ना अप्रोच, देखो यार तुम वहां पे। देखो मेरी बात सुनो, हमेशा मैं बोलता हूँ आदमी के पास जीवन में हमेशा प्लान भी जरूर होना चाहिए। हमसे रेट छीन ली इसने, टाइम तो दे दिया। और टाइम के रिगार्डिंग मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र वाली अप्रोच दी थी। कहाँ गई वो अप्रोच? ये रहा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना। अगर 2 की पावर 3 है तो टाइम हमेशा 3 ईयर रहेगा। अगर 2 की पावर 2 है तो टाइम हमेशा 2 ईयर रहेगा। अगर रेट गायब कर दी उस केस में टाइम का ये वाला हिसाब किताब तुम्हें पता हुआ तो चाहे जो मर्जी आपसे पूछे। ये किसी किताब में कई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। वो भाई साहब फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे, वो भाई सॉल्व करा था उसने। देखे इतने फॉर्मूला, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला। अपन फॉर्मूले पे डील नहीं करते भाई, अपन अरिथमेटिक के गुरु हैं। अरिथमेटिक को अपन नहीं से उड़ा देंगे। अब देखो मुझे बोला क्या था, ध्यान से सुनो, इसको समझ में नहीं फिर से देख लो। कोई पैसा अपने आप का 8 गुना हो जाता है कितने वर्षों में? अरे ये वाला तो सीख के जाओ। कोई पैसा अपने आप का 8 गुना हो गया 3 वर्षों में। तो मैं कह सकता हूं इस 1 और 8 के लिए, भाई टाइम 3 ईयर बता रहा ना, तो मैं एक बात जानता था रूल, अगर टाइम 3 है तो इनको क्यूब होना जरूरी है, इनका क्यूब होना अनिवार्य है। और क्यूब कब होगा? तो ये 2 की पावर 3 हो जाए, ये 1 की पावर 3 हो जाए। ये लो भाई साहब, टाइम भी 3 ईयर हो गया और पावर भी 3 आ गई। अब हम क्या समझे? 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 1 से 2 रहा, नीचे वाले ये 1 क्या प्रिंसिपल है, 2 क्या अमाउंट है, और इंटरेस्ट क्या होगा? 1 से 2 होगा तो +1। यानी कि 1 रुपए की ब्याज मिली, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या था? 1 था। 1 रुपए की ब्याज मिली 1 पर, तो 100% पर कितना होगा? 1 से कटा तो 100। बस यही तो सिखाए थे आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल लास्ट है भाई साहब। आप देखो कॉपी खोल चुपचाप से। 8%। आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, कोई पैसा 5 वर्षों में 9261 बन जाता है। कोई पैसा 4 वर्षों में 8820 बन जाता है। यही तो बोला क्वेश्चन ने। तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो बस आप देख समझ गए, यहाँ पे 5 और 4 का अंतर 1 वर्ष, 5 और 4 का अंतर हो गया 1 वर्ष। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं। और देखा जाए तो 1 में से 0 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 8 में उसके 8 गए 0। तो 441 ये जो ब्याज है किस पर मिला होगा? 9261 पे। चलो अब मेरे को संतुष्टि है, ये सही जवाब दियो। यानी इसको काटा तो 1/2, 1/2 होता है 50%, यानी 5%। सॉरी, ये 0 से 0 भी तो कटेगा। उसके बाद 2 से कितनी बार काटा आपने? 5 टाइम्स। इसको थोड़ा सा और साफ तो लिख देते, नहीं तो मन को दिक्कत आएगी। गुरुजी ने क्या लिखने की कोशिश की थी? 441 ब्याज मिली 8820 पर, तो 100% पर कितना होगा? 0 से 0 काटा, 41 से 2 टाइम कट गया, 2 से काटा तो 5 बार, 5%।
ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए तो करपट की भी है। अरे 1 2 3 4 एसी अलग, सही बात है। अब सुन लो ध्यान से, ये अपन स्लाइड नंबर 50 पर आ गए। आगे के जो क्वेश्चन है, लगभग 7 क्वेश्चन बनने बचे हैं। आज 50 नहीं भाई, आज तो देखो, देख के जाओ कितने क्वेश्चन है आज। प्रैक्टिस के लिए बहुत है। जो क्वेश्चन सेम होगा मैं रिपीट नहीं करूंगा उसको। आप दोनों ऑफिस में मिलकर चल जाना, ठीक है ना। आ रहा हूँ, हाँ, 1 मिनट।